का ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट के साथ। इसका फायदा ये होगा कि पार्टनरशिप भी कवर हो जाएगा और फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट भी आप देख लेंगे इसके। Hanna Traders is a partnership with two partners A and Z. Following is the summarized trial balance of Hanna Traders for the year ended 31st December 2019. PP 140. Inventories 35. Trade receivables. तो इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है, बड़ा ख्याल रखिएगा। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस दिखा 25, देखिए सिस्टम कौन सा हो गया, पीरियोडिक। पढ़े पढ़े बेटा प्लीज। कैश एंड बैंक बैलेंसेस 3, प्रीपेमेंट 6, अदर रिसीवेबल 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस डेबिट साइड पर आता है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स का बैलेंस डेबिट साइड पर आता है? समझ नहीं आ रही बात को। परचेजेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, रिटर्न्स, कौन से रिटर्न होंगे? सेल्स रिटर्न होंगे ना, सेल और रिटर्न। फ्रेट इनवर्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल, डेप्शन एक्सपेंस। फ्रेट मतलब यानी कि किराया, कैरेज इनवर्ड्स। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हुआ है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो अक्यूमुलेशन में क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। देखो यहाँ पर अक्यूमुलेशन के आगे डेट नहीं लिखी, डेट ना लिखी हुई हो और ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में डेबिशन एक्सपेंस दिखा हुआ मिल जाए तो मतलब डेबिशन की एंट्री बन चुकी है। इस साल की एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो मतलब ये भी क्रेडिट हुआ है। यस और नो? बजाय तो इस ट्रायल बैलेंस में कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये कि ये आपके पास डेबिट बैलेंस है प्रोविजन का, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दिया गया। अब आगे देखते क्या होता है। करंट अकाउंट किसका? डेबिट बैलेंस। जब करंट अकाउंट पार्टनर का क्या हो, डेबिट हो, तो उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। करंट अकाउंट किसका? जी का क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों की कैपिटल अकाउंट ये रहे आपके सामने। अदर पेएबल्स एंड अक्रूवल्स भी हैं, ट्रेड पेएबल्स भी हैं, अक्यूमुलेशन भी, अदर इनकम। एडजस्टमेंट्स तो एक तो बनेगा फाइनल अकाउंट जिस तरह बनता है, फिर वो प्रॉफिट जो निकलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर एग्रीमेंट। फिजिकल इन्वेंट्री एट दिसंबर 31st 2019 वर वैल्यूड एट 30 मिलियन। वो इन्वेंट्री कितनी आई? 30 मिलियन। कॉस्टिंग गुड्स कॉस्टिंग 3 मिलियन वर इशूड टू ए बट नॉट रिकॉर्डेड। जाग जाओ। गुड्स ए को इशू कहीं लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, क्या है? ड्राइंग्स है। लेकिन जो गुड्स ए को इशू है वो डाउन पड़ी है, वो हमारी गिनती में आई है। तो इस 30 मिलियन में तो शामिल नहीं है ना ये। यार अगर आज ये फ्लाइट पकड़ोगे तो फिर क्या होगा? फिजिकल इन्वेंट्री गिनकर इन्वेंट्री आई तो गिनकर तो वही आएगी जो गोडाउन में पड़ी हुई है। उसमें से जो जा चुका है, भले वो बिका हो, भले वो ड्राइंग हुआ हो, भले वो चोरी हुआ हो, वो तो गिनती में नहीं आएगा ना। पक्का? तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 मिलियन तो गिनकर आया है। 3 मिलियन की क्या है? शॉर्टेज है। तो क्या शॉर्टेज? चोरी है, एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, ड्राइंग है। ड्राइंग की एंट्री यानी परचेज में से इतने बैलेंस को निकाल, ड्राइंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट प्लीज। लेकिन अभी ठहरिएगा क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है, उसने फ्रेट वगैरह दिया हुआ है तो जरा उसको देखेंगे हम बाद में। गुड्स कॉस्टिंग 2 मिलियन वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल एसएम। 2 मिलियन की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। गुड्स कॉस्टिंग 1 मिलियन वर गिफ्टेड टू फ्रेंड को गिफ्ट देना क्या? एडवर्टाइजमेंट या ड्राइंग? ड्राइंग, फिर से ड्राइंग डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिएगा। क्या ये 3 मिलियन की वजाहत नहीं या ये अलग से कोई 3 मिलियन है? जब हम गोडाउन गए वहां इन्वेंट्री 33 की आनी चाहिए थी, वहां पड़ी हुई कितनी? तो 3 की आई शॉर्टेज। पता लगा ए साहब गुड्स लेकर गए, तो जब ए से पूछा गया भाई गुड्स क्यों शॉर्ट हैं तो ए ने बोला भाई
2 मिलियन की तो मैंने बांट दी है प्रमोशन के लिए। हाँ 1 मिलियन की गुड्स दे दी अपने दोस्त, 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है। 12। अगर सिस्टम कौन सा होता, परपीचुअल, तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी शो कर रहा होता, 33, और हमें उसको एडजस्ट करके 30 पे लाना होता। तो अंडर परपीचुअल सिस्टम एंट्री बनती ड्रॉइंग डेबिट 1 मिलियन से, इन्वेंट्री क्रेडिट 1 मिलियन से। एक एंट्री और बनती एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट 2 मिलियन से, इन्वेंट्री क्रेडिट पक्का। Sales commission amounting of rupees 8 million was paid to Z during the year, which was charged to पार्टनर को मिलने वाला कमीशन एक्सपेंस नहीं है बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आवाज ही नहीं आ रही। पार्टनर को मिलने वाला कमीशन एक्सपेंस नहीं है बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बोले भाई पक्का, कंफर्म, देख ले, सोच ले क्या कहते हैं। तो ये एक्सपेंस रिवर्स करना है, ये एक्सपेंस रिवर्स करना है। एक्सपेंस रिवर्स होगा, एंट्री बन रही है, एंट्री बन गई है, कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंकर, एंट्री बन गई है, कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंकर। हालांकि ये तो पैसे लेकर गया है, पैसे ले जाना तो ड्राइंग है ना, तो अभी आप एक्सपेंस कम कर देता क्या प्रॉफिट उतने से बढ़ जाए, और उसको ड्राइंग का क्या बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं। ड्राइंग डेबिट, अब जो पैसे पार्टनर लेकर गया बिजनेस से वो ड्राइंग है ना, भले वो किसी भी नाम से लेकर गया हो। तो पहले हम उसका हिस्सा निकालेंगे उस नाम से, उससे उसके करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे, और उसमें अगर वो जो भी कैश में लेकर गया होगा उसको वहीं से एडजस्ट कर देंगे। सोचो जरा इस बात को। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड, एक काम करते हैं जरा, इन सब की हम एंट्रीज पास कर लेते हैं, कोई जिस तरह पास करता है आप भी नोट कर लें। अटेम्प्ट कौन सी है भाई, स्प्रिंग, एडवर्टाइजमेंट ड्राइंग में लेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही पार्ट होगा ना भाई। बोले भाई ये है अटेम्प्ट कौन सी, ये है स्प्रिंग 2020, ठीक है जी। स्प्रिंग 2020 एडजस्टमेंट, सबसे पहले पास करनी है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्योंकि सिस्टम कौन सा है, पीरियोडिक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला, 30 मिलियन का। अच्छा पूरा ट्रायल मिलियन में है, तो अब सारी एंट्री मिलियन में ही पास करें आप। ऐसा नहीं है कि ऊपर मिलियन लिखा हो नीचे कुछ और लिखा हो, ऊपर भी मिलियन है नीचे भी मिलियन है, तो डिफरेंस नहीं आ रहा ना। अगर ऊपर 1000 होता नीचे, तो हम तमाम एंट्रीज 1000 में क्या करते हैं, पास करते हैं। पहली एंट्री क्या बनी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 30 मिलियन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 30 मिलियन, ठीक है जी। इसी का दूसरा हिस्सा शॉर्टेज जो आ रही है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, कहां ले जाएंगे उसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो सेलिंग एंड सेलिंग और एडमिन को मिला के क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब अगर एग्जामिनर सेलिंग और क्या कहते हैं एडमिन की टर्म अलग अलग इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, तो आप भी मिला के इस्तेमाल कर ले, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की एंट्री बनाए ऑपरेटिंग, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ओई, समझाने इन शॉर्ट ओई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट। वजह क्या थी, एडवर्टाइजमेंट, वजह बता दी कितने से बेटा, 2 मिलियन। बोले बेटा 2 मिलियन। उसके बाद क्या एंट्री बनी, परचेजेस क्रेडिट, कितने से, 2 मिलियन। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉइंग्स डेबिट 1 मिलियन से,
परचेज क्रेडिट कितने से बेटा 1 मिलियन से। इधर भी आप लव ट्रेडिंग अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज ट्रांसफर करने के बाद हम उसके इफेक्ट ले रहे होंगे, इफेक्ट आप परचेज पे रहोगे। जवाब दें बेटा। ये ड्राइंग किसकी है? जिसकी है उसका नाम भी लिखे हैं। ये ड्राइंग किसकी है? जिसकी है उसका नाम भी लिखे हैं। ये ड्राइंग जिसकी है, ड्राइंग किसने की है? ये ए ने, ड्राइंग ए। ठीक है भाई। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, सेल्स कमीशन मिला किसको? पार्टनर को। पे हुआ तो कैशियर बैंक तो भाई भले पेमेंट हो, कैशियर बैंक तो कंफर्म क्रेडिट, लेकिन पार्टनर को जो कैश मिल रहा है, जो बिजनेस से वो निकाल के ले जा रहा है, उसका नाम कुछ भी हो, वो ड्रॉइंग। लेकिन आपने एंट्री क्या बना दी? आपने एंट्री बना दी कैशियर बैंक क्रेडिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट। यस और नो? अब आप क्या करें? आप एंट्री पास करें क्या? ड्रॉइंग्स डेबिट। ड्रॉइंग ये किसकी ड्रॉइंग्स है भाई? पक्का? ड्रॉइंग्स डेबिट 8 मिलियन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट 8 मिलियन से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कमीशन है ना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब क्रेडिट हुआ तो वहां मौजूद कमीशन एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। यस और नो? ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं कमीशन एक्सपेंस, ताकि आपको याद रहे कमीशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। जवाब दो भाई। उसके बाद कोई मसला है तक? पढ़ू आगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज that pertain to an insurance policy expiring on 31st March 2020। आज हम कहां पर हैं? तो 4 मिलियन का इंश्योरेंस है, जो कि 12 महीने का इंश्योरेंस होना चाहिए, और वो एक्सपायर कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 पर, यानी उसके 9 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, 3 महीने एक्सपायर होना बाकी है। तो आपने पूरे 12 महीने के अमाउंट को क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया। तो क्या करें? 12 में से 3 महीने को रिवर्स करके क्या मान लें? प्री पेड मान लें। आवाज ही नहीं आ रही बेटा आप लोग? 1 मिलियन से पक्का? 1 मिलियन से 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। बोलो भाई, भाई बात समझ में आ रही है बेटा? बोले, जवाब दे। क्या एंट्री बनी? प्रीपेड इंश्योरेंस या प्री पेमेंट डेबिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस वहां लिखा हुआ नहीं ना, सब कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट। यस और नो? उसी में इंश्योरेंस एक्सपेंस। क्या कहते हैं? क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12। क्या आंसर आएगा? 1 मिलियन। यस और नो? बोले। ऑन August 1, 2019 रुपीज 6 मिलियन वॉज रिसीव बीइंग। देखा, 6 मिलियन मिला, जो कि 50% है, या पूरा अमाउंट है? तो अगर 6 मिलियन खुद 50% है, तो पूरा अमाउंट कितना हुआ? 12 मिलियन। कब मिला? 1 अगस्त। एडवांस पेमेंट अगेंस्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अप टू 31 मार्च 2020। आवाज ही नहीं है बेटा? 1 अगस्त 2019 को 6 मिलियन मिला एडवांस। किसके अगेंस्ट? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट, जो कि हम दे रहे हैं, यानी हम सर्विसेज देंगे। वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। यस और नो? जवाब दो ना यार। अगर पैसे हमें मिले हैं तो उसके बदले हमें चीज देनी है या सर्विसेज देनी है? तो इसका मतलब क्या? अगर पैसे हमें मिले हैं अगेंस्ट व्हाट? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। होम अप्लायंस में पॉइंट आया होगा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वाला, और फिर उसके बदले हमने मशीन क्या कर दी? डिस्पोज ऑफ कर दी। अगर याद हो, वही वाला पॉइंट तकरीबन रिपीट हो रहा है। बहरहाल 6 मिलियन में मिला है, 50% है, अगेंस्ट व्हाट? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वैलिड है कब तक? मतलब मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट है वो 31 मार्च तक, मतलब जो है वो वैलिड है। रिमेनिंग अमाउंट इज ड्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अमाउंट रिसीव वाज क्रेडिट टू अदर पेएबल।
मतलब बेटा रुक जाइए यार, आप जवाब नहीं दे रहे मुझे। ये रे अदर पेबल्स एंड अक्रूवल्स हैं, ये पैसे मिले आपको, मिला ना एडवांस, आप क्या एंट्री बनाएंगे, कैशिया बैंक डेबिट 6 मिलियन से, एडवांस बतौर लायबिलिटी क्रेडिट 6 मिलियन से, वो आपने कहा शामिल कर दिया, अदर पेबल। तो वो 6 मिलियन किस में शामिल है, अदर पेबल। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब रिमेनिंग रकम कब मिलनी है हमें, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होना है, कंप्लीट होना है 31 मार्च 2020 को। अभी हम कहां पर, 31 दिसंबर, अभी तो हिसाब लगाए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, कितने वक्त का कॉन्ट्रैक्ट, 8 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट। अब एक काम करें, इस 8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की जो कीमत है असल कितनी है, 12। एक काम करते हैं, तो दरकार है हमें, उसमें से कितने मिले, 6। अच्छा, जरा 6 को डिवाइड करें 0.5 से, 12, 12 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 12 में से हम 7.5 मिलियन की सर्विसेज दे चुके हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू बन जाना चाहिए। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग की, वो हमारी अदर इनकम बन जानी चाहिए, बोले ना बेटा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू कितना बनना चाहिए, सब बताइए। वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग 6 मिलियन बराबर है किसके, 50 के, ले आए इसको 100 पर, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली रकम कितनी होगी, 12। और वो 12 मिलियन जो है वो कितने मंथ्स पर हम अर्न करेंगे, 8 महीनों पर, उसमें से 5 महीने का हम अर्न कर चुके हैं। तो आज हमारी अदर इनकम क्रेडिट कितने से बेटा, 7.5। पक्का, इस 7.5 का हम कितना रिकवर कर चुके हैं ऑलरेडी, वो कहां पड़ा हुआ है, अदर पेएबल में। तो अदर पेएबल का कर दिया बेटा डेबिट, कितने से, 6 से। बाकी क्या बना हमारे लिए, अदर रिसीवेबल, कितने से, 1.5 से। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़े, एडजस्टमेंट समझ आ गई बेटा, जाग गए, जगा दिया है एडजस्टमेंट ने तुम लोगों को बेटा, ये खुद से आए ना तो बात बना के ऐसे एंट्री में बनाओ, खुद से खुद ही जाग जाए, खुद ही। प्लीज प्लीज प्लीज, ड्यू टू आ prepaid rent has been over recorded by, क्या कर दिया भाई, प्रीपेड रेंट को आपने 2 मिलियन से ज्यादा प्रीपेड बना लिया। इट मीन वो 2 मिलियन आपका क्या है, एक्सपेंस। तो प्रीपेड रेंट कहां दिख रहा है आपको, डेबिट साइड पर, ये रहा 6 मिलियन, इसमें 2 मिलियन ज्यादा एसेट बने हुए हैं, तो क्या करें, सस्पेंस भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने प्रीपेड ज्यादा डेबिट कर दिया होता, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होता, लेकिन सस्पेंस भी नहीं है ना, ट्रायल बैलेंस तो क्या है, बैलेंस है। तो मतलब क्या इस बात का, मतलब ये ना कि प्रीपेड आपने 2 मिलियन ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, वो 2 मिलियन आपका प्रीपेड नहीं बल्कि क्या है, एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, हाँ जबरदस्त, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट, प्री पेमेंट क्रेडिट कितने से, 2 मिलियन से। अब आपके पास फिजिकली क्वेश्चन होता है, आप डॉट लगाते हैं बेटा, डॉट कहाँ कहाँ आ रही है एडजस्टमेंट। उसके बाद देख रहे हो एडजस्टमेंट का लेवल, देख रहे हो। उसके बाद हाँ, डॉट इतना बारीक लगाओ बस तुम्हें दिखे इतने करीब से वो, उसके बाद तो आंखें वैसे खराब हो जाती, ऐसा डॉट लगाओ बस करीब तुम्हें दिख जाए, तुम्हारी आंखें खराब ना हो बस। मना ली। पाकिस्तान में हर काम वो करना मना है जिससे रोका जाए, तब तक रोका ना जाए।
और पूछोगे तो फिर मना हो जाएगा खुद ब खुद। ये उसूल याद रखना पाकिस्तानी का। आप हाँ पूछे बगैर मतलब पूछोगे तो ऑटोमेटिक मना हो जाएगा। इसकी मैं मिसाल देना चाहूं दे सकता हूं संतोष के ऊपर। इसकी मिसाल देना चाहूं दे सकता हूं लेकिन नहीं दे रहा, टाइम टाइम कम है। चलें जी, ड्यू टू अ हो गया वाला पॉइंट। तो ये कैलकुलेशन का एरर है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस का एरर नहीं है, वो एक्सपेंस ज्यादा बनना था कम बना दिया। ₹2 million रिसीव इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्रीवियसली राइट ऑफ बैड डेट। हाँ भाई, मतलब पहले राइट ऑफ किए थे 5 मिलियन पिछले सालों में, उसमें से बैड डेट रिकवरी कितनी हो गई 2 मिलियन की। अब पैसे आए ना, तो कैशियर बैंक तो क्या हुआ डेबिट हुआ, जो रिसीव किया वो रिकॉर्ड किया, वॉज क्रेडिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अब ये तो बेवकूफी है ना, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया आपने, क्योंकि वो डेटर जो ऑलरेडी राइट ऑफ हुआ है वो उस अकाउंट में मौजूद ही नहीं है। तो आपको एंट्री बनना चाहिए थी कैशियर बैंक डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। उसने क्या कर दिया, उसने ट्रेड रिसीवेबल क्या कर दिया, आप ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कर दो, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कर दो, और बैड डेट एक्सपेंस क्या कर दो क्रेडिट कर दो। बेटा रिसीव्ड कैश रिसीव्ड, आंखें खोलो पढ़ो सवाल को। 2 मिलियन रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और वो अकाउंट जो राइट ऑफ हो चुका है मौजूद भी नहीं है। तो क्या मैंने अभी बोला, रिसीव हो तो कैशियर बैंक तो पक्का क्या हुआ डेबिट हुआ। अब क्रेडिट क्या होना चाहिए था बैड एक्सपेंस, वो क्या गया ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट पक्का। ये प्रॉमिस वाली एंट्री बन, अगर अगर पेमेंट आ गई है इस तरफ तो आप प्रॉमिस वाली एंट्री, ये प्रॉमिस वाली एंट्री तो हालांकि उसने डायरेक्ट पेमेंट कर दी थी लेकिन हमने उसको कहां से क्रेडिट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल से, ये प्रॉमिस वाली एंट्री तो है। तो मैंने कहा अगर 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 बैड डेट रिकवरी हो चुकी हो और कलेक्शन ऑफ डेटर में क्या हो शामिल हो, तो उस तरफ से वो डेटर को कैंसिल कर देगी उस तरफ। आप क्या कर दो प्रॉमिस वाली एंट्री बनाओ ताकि एक दूसरे को क्या कर दें वो कैंसिल कर, याद है ना, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैड डेट क्रेडिट। ये हम प्रॉमिस वाली एंट्री तो बना रहे हैं ताकि कितना कितना अमाउंट है 2 मिलियन। नहीं भूल गए, अच्छा एक काम करो, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 2 मिलियन से बैड डेट क्रेडिट पक्का। अब जब पैसे मिले तो क्या एंट्री बनी बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। बस ये है कि पेमेंट प्रॉमिस वाली एंट्री पहले पेमेंट बाद में, यहाँ क्या हुआ पेमेंट वाली एंट्री पहले प्रॉमिस वाली बाद में, ताकि इफेक्ट क्या होता है कैंसिल होता है। उसके बाद एच टी मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल एट 4%, और ऊपर घुमाया हुआ है तुम्हें देखो। अब ये है मसला, ओपनिंग बैलेंस उसने दिया थोड़ा अजीबो करीब, ठीक है भाई। अब जरा देखिएगा, ट्रायल बैलेंस में आपके पास बैड डेट एक्सपेंस कोई पहले से मौजूद है नहीं है, कहाँ है, पिछले क्वेश्चन में था। अब बेटर है अगर एग्जामिनर ने कर दिया आपको कंफ्यूज, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आप खोल लें अकाउंट। किसका किसका आमतौर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पर इसने आपको परेशान करने के लिए क्या दिया डेबिट बैलेंस दिया। यस और नो, देख लें सोच लें, बैडेड की एंट्री बनी भी है, प्रोविजन हमने कोई क्रिएट किया या हमने प्रोविजन मेंटेन करना है क्वेश्चन, ये आम ये 99.99% क्लोजिंग नहीं हो सकता। ठीक है भाई, और क्या बोलूं इसके ऊपर, ये जज्बा जो है ना तुम्हारा प्रैक्टिस करके जाग सकता है। बंदा जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस उसको एक चीज का क्या होगा आइडिया हो जाएगा, हाँ ये चीज ऐसी आती है, ठीक है ना। लेकिन क्या करो, तुम तो ला पढ़ लेते ला। चले भाई चलिए प्लीज।
अब प्रोविजन का बैलेंस इत्तफाकन बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्या दिया है, डेबिट बैलेंस दिया। क्यों बना, कैसे बना, क्यों किया, बस मजाक कर दिया एग्जाम में छोटा सा। आप भी इसको डेबिट जगह पे लिख दोगे, यहाँ लिखते नहीं कभी हम आमतौर पर, यहाँ कभी लिखते नहीं हम आमतौर पर। अच्छा जी, टू अकाउंट अप्रोच, जल्दी जल्दी। अकाउंट खोला किसका भाई, ये बताओ, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है डेबिट होता है? ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट, ओपनिंग तो होता है क्रेडिट होता है ना, इसमें आपको डेबिट दे दिया, कोई इशू नहीं, आप रख दो डेबिट साइड पे जैसा दिया मान लो। अच्छा, अभी जो आपने रिकवरी की उसकी एंट्री बनी, बेडेड एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 2 मिलियन से, और डेटर डेबिट। आवाज नहीं आ रही बेटा, डेटर का बैलेंस कितना दिया हुआ था बेटा आपको, 48, 48 में 2 क्या हुए, डेबिट हुए, बैलेंस क्या हो गया 50, यस और नो? किसी और एडजस्टमेंट में डेटर आया हो, नहीं आया। तो अब जरा देखिएगा तवज्जो, 50 का निकालेंगे हम कितना, एग्जामिनर ने यही कंफ्यूज किया। HT maintains provision for doubtful receivable at 4% of year end balance, please। 50 का 2, अब वो दो जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस नहीं है। तो जरा देखिएगा तवज्जो से, उसने परेशानी इसमें किया है आपको, वो चाहता है कि आप बीडी यहाँ नहीं यहाँ रखो, हालांकि बीडी डेबिट दिया है। अगर बीडी क्या होता, क्रेडिट होता, वहीं रखते, नॉर्मली नॉर्मली यहाँ रखते हैं। लेकिन ये जो आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है, ये क्रेडिट आ रहा है ना, तो क्रेडिट ओपन यहाँ होता है, क्लोज, बस सीडी यहाँ रख दो। कितने से, तो अब इम्पैक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस में, कितने का, 5 का। अब एंट्री बन रही है, देखो, मतलब अगर तुम्हें 3 का डेबिट बैलेंस खत्म करके 2 का क्रेडिट बैलेंस का करना है, क्रिएट करना है, तो तुम्हें यहां पर इम्पैक्ट देना है कितने का, 5 का। तो इसकी एंट्री बन रही है प्रोविजन क्रेडिट कितने से, 5 से। रेफरेंस किसका आया, बेडेड का। और बेडेड एक्सपेंस डेबिट कितने से, 5 से। रेफरेंस किसका आया, प्रोविजन का। इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से, 3 से। यानी 2, 5 से हुआ एक्सपेंस, 2 से हुई रिकवरी, जो एक्सपेंस चार्ज होगा बेडेड का कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कितना होगा। और एसओएफपी बनाते वक्त डेटर में जो बैलेंस क्या होगा, मैच होगा, वो 2 होगा। डेटर का बैलेंस कितना है, 50, 50 में से मैच किए 2, आया बैलेंस 48। बंदा कंफ्यूजन का शिकार, यार ये क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस 48 लिखा हुआ है, मैंने उसको 2 से बढ़ाकर क्या बनाया, 50 बनाया। जब उससे लेस कर रहा हूँ प्रोविजन 2 से, फिर आंसर क्या आ रहा है, 48। कहीं मैं क्वेश्चन गलत तो नहीं कर रहा, बस फंसे, बस फंसे, समझे बात या नहीं? ये इतना प्लान चीजें हैं, आपको आइडिया नहीं है। प्लान प्लान, ठीक है जी, टेंशन नहीं, बस जो करते जा रहे हो करते जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। प्लीज 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 प्लीज, ज्यादा सोचना नुकसानदेह वाली बात है भाई। अगला पॉइंट, ये पॉइंट, ये भी वह पूरा क्वेश्चन ही उसने पार्टनरशिप का तो नहीं बनाया था, बस पार्टनरशिप तो नाम की रखी थी उसने, मेन चीज रखी उसने एडजस्टमेंट्स। अब फुली, अच्छा ये बताओ, एक फुली डेफिशिएंट मशीन है, उसकी एक फुली डेफिशिएंट मशीन की पहचान क्या हो, उसकी कॉस्ट और उसकी अक्यूमुलेशन क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि उसकी डब्ल्यूडीवी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन हाँ, अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू है तो फिर उसकी डब्ल्यूडीवी रेजिडुअल वैल्यू क्या, बराबर होगी। और अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो डब्ल्यूडीवी 0 है, कॉस्ट और अक्यूमुलेशन क्या होगी, बराबर होगी, यस और नो? और अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो कॉस्ट में से लेस कर दे रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन जो होगी वो अक्यूमुलेशन जो होगी अब डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर हो चुकी होगी। ये सारे पॉइंट्स याद है कि नहीं याद, याद होंगे तभी तो बात बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी। तो एक मशीन जो कि फुली, आवाज ही नहीं, एक मशीन है जो फुली कितने की बेटा, 28 मिलेगी।
कितने की बेची गई? किसके थ्रू? आपने बेची ना, एजेंट के थ्रू आपने बेची ना, तो आपकी डिस्पोजल है, एजेंट की तो सेल नहीं। उसका तो क्या बनेगा? कमीशन। अय्यूब में वो कमीशन हमने रिसीव किया था, हमारी इनकम थी, इसमें हम पे करेंगे, हमारा एक्सपेंस होगा, सेलिंग एक्सपेंस। Who is entitled for sale commission of 5%? The sale proceed was received on 20 January 2020. Nothing has been recorded in this way. अब ये है कि फुली डेफिशिट मशीन है, तो दरकार है एक एक करके एडजस्टमेंट। फुली डेफिशिट मशीन है, फुली डेफिशिट। एक मशीन पूरी डेफिशिट हो चुकी है तो उसकी कॉस्ट और एक्टिवेशन क्या होगी? बराबर होगी। अगर कोई रेडल वैल्यू ना हो तो उसके बदले क्या मिले? 10 मिलियन। तो एक और बात इंपॉर्टेंट बात, जो मशीन फुली और उसकी डब्ल्यूडीवी क्या हो? 0, तो उसकी सेल प्रोसीड क्या होती है? गेन होती है। यस और नो? लेकिन स्टेप बाय स्टेप एंट्री क्या कहता है? ₹10 क्या कहता है? द सेल प्रोसीड वाज रिसीव्ड ऑन 20 जनवरी 2020। कब मिली? घुमा रहा है ना, हम कहां खड़े हैं? समझे बात या नहीं? वो बोलता है रिसीव हो गए, बच्चा बोला रिसीव हो गए, कैश या बैंक डेबिट। रिसीव होना कब बता रहा है? मुस्तकबिल में या जहां आज मैं खड़ा हूं वहां? तो रिसीव अगर मुस्तकबिल में हो रहा है तो आज के हिसाब से क्या है? रिसीवेबल। देखो क्या ब्लेंडर करवा रहा है आपसे, अल्फाज पिक करो इसके। बोलता है सेल प्रोसीड वाज रिसीव्ड, सेगा भी माजी का इस्तेमाल कर रहा है, पास्ट। हाँ भाई, जहां मैं आज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं वहां तो वो तो होगा मार्च का महीना, कोई भी महीना जब ऑडिट वगैरह हो जाएगा वगैरह सारे मामला, अगर प्रैक्टिकल बात करें। लेकिन मैं जिस पीरियड के लिए बना रहा हूं 31 दिसंबर, वहां तो रिसीव नहीं हो, तो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वो रिसीवेबल। इंफॉर्मेशन तो बहुत बात की है, लेकिन जिस पॉइंट के लिए बना रहा हूं उस पॉइंट पे तो रिसीव हो जाएगा ना, रिसीवेबल था। तो इससे धोखा मत खाओ भाई, सेल प्रोसीड वाज रिसीव्ड, वो तो 20 को रिसीव हुई है। तो आज मैं कहां खड़ा हूं? 31 पर। पक्का कंफर्म कर लो भाई ईयर एंड अपना, ऊपर आ जाओ क्या लिखा हुआ है। तो फिर जनवरी 2020 इसके बाद फॉल करता है ना, तो ये तो रिसीव कब हुई? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो इस अकाउंट पीरियड में रिसीव दिखानी है, रिसीवेबल दिखानी है? बस ये बोल रहा हूँ, जाग जाओ। ठीक है, देख रहे हो भाई? देख रहे हो भाई? देख रहे हो? फुली बॉस सोल्ड, कब सोल्ड नहीं बताया, तो कब सोल्ड? अभी सोल्ड, इसी अकाउंटिंग पीरियड में ऑब्वियसली, जब भी तो इन्फॉर्मेशन दी हुई। अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं, वॉस तो यहाँ भी लिखा है भाई, ये इन्फॉर्मेशन इस अकाउंटिंग पीरियड से, लेकिन इसका डिस्पोजल इसमें आना चाहिए, लेकिन सेल प्रोसीड वो बता रहा है वो आगे आएगी। तो फिर आज अगर डिस्पोजल रिकॉर्ड होगा तो कब एंट्री बननी चाहिए? नथिंग। इस अकाउंटिंग पीरियड में उसके ₹1 रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि इस अकाउंटिंग पीरियड में ₹1 भी रिसीव नहीं हुआ। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अब इसकी एंट्री, खतरनाक एंट्री, अदर रिसीवेबल डेबिट। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। 10 मिलियन से, बोले बोले बोले, ठहरिएगा। अदर रिसीवेबल डेबिट कितने से? 10 मिलियन से। बहुत तवज्जो चाहिए। अक्यूमुलेटेड डेबिट डेबिट 28 मिलियन से। बोले मशीन क्रेडिट 28 मिलियन से। क्यों भाई? जितनी कॉस्ट उतनी एक्टिविटी, तभी तो फुली डेबिटेड है। बोले जागे, अभी ठहरिएगा। तो गेन कितना बन जाएगा? 10 मिलियन। लेकिन नहीं, हमें उस पर कमीशन भी देना है, तो वो कमीशन हम पर क्या बन गया? लायबिलिटी। तो अब क्या होगा? कमीशन एक्सपेंस डेबिट नहीं कर रहे। अगर मैं लायबिलिटी क्रिएट करूंगा तो मेरा जो गेन होगा वो कमीशन नेट ऑफ होने के बाद आएगा। तो मतलब इस 10 मिलियन पे मुझे कमीशन देना है, कितना देना है? 5%। 10 मिलियन का 5%। तो आप बोले पेएबल, अक्रूड एक्सपेंस। कितने से बेटा? 0.5 से। तो गेन कितना आया? 9.5।
यानी मैंने कमीशन को इस गेन से क्या करवा दिया बेटा, एडजस्ट करवा दिया। तो अब मुझे कमीशन को अलग से एक्सपेंस मानने की जरूरत नहीं है, मैंने गेन रिड्यूस कर दिया कि जो पैसे मेरी जेब में आए उसमें से तो मुझे 5% कमीशन देना है। ये भी हो सकता है कि जिस पार्टी से पैसे लेने हैं उसी को कमीशन देना है। तो नेट रिसीवेबल कितने से क्रिएट किया यहाँ पर, 9.5 से। तो नीचे गेन भी कितना आ गया, 9.5। यानी मतलब ये 10 सेम पार्टी से रिसीव करना है और ये 0.5 सेम पार्टी को पे करना है। तो 10 में से 0.5 क्या करवा दिए, सेट ऑफ करवा दिए। तो बैलेंस कितना बचा, 9.5। सोचे, तो ये सारी एडजस्टमेंट हो गई बेटा। बनेगी इसकी एसओ सीआई, बाकी वो बनने के बाद प्रॉफिट तकसीम होगा। कर दे, बनाई दे, क्या ख्याल, प्रॉफिट भी तकसीम कर दे, एसएफ भी आप जद्दोजहद कर लेंगे। बोले एक हो, जब इतनी जद्दोजहद हो गई थोड़ा सा ये हो जाए ना, चलें जी बिजनेस का नाम कर लेते कंप्लीट इसको, बिस्मिल्लाह। इसी बहाने पार्टनरशिप भी रिवाइज होगी, करंट अकाउंट के बैलेंस भी देंगे। क्विक जल्दी करते हैं इसको। हाँ भाई, हन्ना ट्रेडर्स नाम है इनके बिजनेस का। क्विक बेटा प्लीज। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द year ended 31st December 2019, रुपीज इन मिलियन। बोले भाई जवाब दे। अब मैं इसको बना रहा हूं कौन सी अप्रोच से, IS1 वाली अप्रोच। बेटा सेल्स, सेल्स बोलिए, सेल्स सेल्स 315 मिलियन। बोले बेटा पक्का, सेल्स रिटर्न कितनी, 7 मिलियन। यार बोल दो, यार बोल दो भाई, कुछ तो बोलो। सेल्स 315 माइनस सेल रिटर्न कितना बेटा, 7। और एंट्रीज बनाई है आपने, और कोई इम्पैक्ट है तो वो भी देख लो सेल के ऊपर, और कोई इम्पैक्ट तो नहीं सेल के ऊपर, है ना भाई। एडजस्टमेंट पढ़ ली ना आपने सारी की सारी। तो बेटा 315 माइनस 7, क्विक 308। 308 क्या आपकी सेल्स, लेस, मैं इन शॉर्ट कर रहा हूँ, सीओ रिटर्न लिखा हुआ ना बेटा। अगर सेल का बैलेंस क्रेडिट बने तो रिटर्न जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ क्या है, सेल रिटर्न होना चाहिए। नहीं बेटा, बेटा प्लीज यार, अब मैं इसको कर रहा हूँ, नहीं करूँ यार, मैं बंद कर दूं फिर इसको बता। ओपनिंग स्टॉक कितना, 35। मैं सारी वर्किंग एक ब्रैकेट में कर रहा हूँ, COGS एक लाइन के अंदर। ये अलाउ है, मतलब एक लाइन में करना। अगर आप ऐसे करोगे हेडिंग लगाकर IS1 के तहत तो गलत हो जाएगा। या तो बैक पे कर लो वर्किंग, या सिर्फ एक लाइन में दिखा दो वर्किंग ब्रैकेट लगा। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है बोलो, 35 मिलियन जी। उसमें COGS दिखनी चाहिए बस, ओपनिंग स्टॉक परचेज को दिखना नहीं चाहिए, तवज्जो दरकार है। 35 मिलियन बहुत जरूरी है बेटा। परचेजेस का वैल्यू कितना है, 17। ठीक है जी। परचेस पे जरा देखिएगा हम क्या क्या इफेक्ट ले रहे हैं। नहीं वो तो बाद में लेंगे आखिर में। परचेज में से हम एडवर्टाइजिंग वाला इफेक्ट क्या कर रहे हैं, लेस करवा रहे हैं, -2। ड्राइंग का इफेक्ट करवा रहे हैं, -1। आवाज नहीं आ रही बेटा। और कहीं हमने परचेज को क्रेडिट किया नहीं, लेकिन परचेज के बाद प्लीज ये हमने माइनस करवा दिया, ठीक है। लेकिन बेटा इसको परचेज को करने के लिए अगर हमने इंपोर्ट ड्यूटीज पे की, वो भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कैरेज इनवर्ड भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, 39।
39 प्लस 5। और कोई चीज तो नहीं है इसके अंदर? बोले बेटा। डेफिनेट एक्सपेंस क्वेश्चन ने चार्ज किया हुआ है, डेफिनेट एक्सपेंस क्वेश्चन ने चार्ज किया, हमें कोई डेफिनेट चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। यस और नो? अच्छा जी, उसके बाद अब क्या करवाते हैं, सिर्फ लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक कितना, 30 मिलियन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी 216। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल, कोई ग्रॉस प्रॉफिट 92, ऐड कर दें अदर इनकम, अदर इनकम ऐड कर दें। तवज्जो दरकार होगी बेटा अदर इनकम के लिए। आप पहले देखें अदर इनकम एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी दी हुई है, 6। 8 से 2 का मत करिएगा, वो अलग था, ये 6 अदर इनकम एज पर ट्रायल बैलेंस, वो लिखिए आपने अदर इनकम 6 से, प्लस वो अदर इनकम जो एडजस्टमेंट की वजह से क्रेडिट हो रही है 7.5। आवाज ही नहीं आ रही बेटा आप सबकी, है 7.5 है बेटा, एक ही इंटर इनकम की, ये सर 7.5 बोले बेटा, तो इसमें ऐड कर दिया आपने 7.5। गेन और डिस्पोजल भी है बिल्कुल, कितना है 9.5, कितना हो जाएगा 23। तो ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर द इनकम लेस कौन सा एक्सपेंस, सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारे इंपैक्ट उसमें जाएंगे। ठीक है भाई, अब तो जो भाई एज पर ट्रायल बैलेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने लिखे हुए हैं, 52, लिख दीजिए 52 आप, लिख दिए। अब इस पे इंपैक्ट देते जाइए एडजस्टमेंट के, तवज्जो प्लीज, तवज्जो प्लीज, तवज्जो एक एक करके। हाँ 2 मिलियन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट हुआ, किससे, एडवर्टाइजमेंट की वजह से, यस और नो। फिर 8 मिलियन से क्रेडिट हुआ, करते हैं, +2 -8, ठहर 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 एक एक करके बेटा, गलती ना हो जाए ना। फिर -1, जबरदस्त, -1, +2 कौन सा वाला जो आपने प्रीपेड ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, यस और नो? पक्का देख लो, बेटा अभी डेप्शन सब कुछ इसी में डालना है ना, डेप्शन एक्सपेंस को भी इसी में ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, बेड डेट को भी किसमें ऐड कर दें, ताकि वन लाइन आ जाए ना सब कुछ, यस और नो? अच्छा पहले पहले तो यहां देख लें इसके कोई इम्पैक्ट है कि नहीं, सारे इम्पैक्ट आ गए भाई। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा बेड डेट एक्सपेंस कितना गया इस अकाउंट से, 3 का, 3 से एक्सपेंस डेबिट हुआ ना मतलब, तो उसको भी कहाँ ऐड कर दें आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये 3 का बेड डेट भी इसमें आ गया, और इस साल की डेप्रीसिएशन कितने से बेटा, 16 से, वो भी इसमें आ गया, कुल मिला के सारे एक्सपेंस आ गए इसके, 66। क्या मिल गया आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जी बेटा 1015 -66 49, ठीक है भाई। अब उसके बाद लेस करना है आपने क्या, फाइनेंस चार्ज, टैक्स नहीं है इसमें क्योंकि ये कंपनी नहीं, ये पार्टनरशिप है, ठीक है। अगर टैक्स दिया तो ले ले, मसला नहीं। फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस चार्ज जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस हैं,
इस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना हमारे पास फर्दर, पक्का कंफर्म। कितना फाइनेंस चार्ज है हमारे पास? 5 का। नेट प्रॉफिट $44। अब ये प्रॉफिट तकसीम होगा पार्टनर्स के दरमियान, फिर बैलेंस शीट आप की जिम्मेदारी हो जाएगी बना, बोलेंगे तो वही बना देंगे, मस्त देख लीजिए। हाँ भाई क्या कहते हैं, थोड़ा सा है मामला भी यहाँ पर चीजों के उसको एडजस्ट करने। तो एस एफ पी सोल्यूशन में ये आया, एस एफ पी आई बैक पे वर्किंग आ गई किसकी, एप्रोप्रिएशन की। मैं इधर ही बना रहा हूँ फ्रंट पर, ठीक है। एक आप एक पेज छोड़ दीजिएगा। वैसे उससे जब IAS बन गई तो पहले SFP होती है, बैक पर एसोसिएट होती है। अभी तो इसमें IAS 1 अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमने बना दी ताकि आपकी इसकी भी थोड़ा क्या आइडिया हो जाए। ठीक है भाई, जरा इसको देखिएगा। अब क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट है ना, क्रेडिट बैलेंस खत्म करें यहां से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। कितने थे? 44 मिलियन। याद है, भूल गए बेटा? और क्या खुलेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ भाई, दो पार्टनर है ए और जी। यहां लिखे बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी। प्लीज बेटा, करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी। ए का नेगेटिव है, डेबिट बैलेंस है 4 मिलियन से। जी का 2 मिलियन से क्या है, क्रेडिट बैलेंस। भाई जवाब दे दें बराए मेहरबानी। अब आ जाए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर और प्रॉफिट की तकसीम शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। A is entitled to for a monthly salary of ₹1 million, whereas Z is entitled for 6% commission on nets, जो ऊपर कमीशन आ गया था, जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस से चार्ज कर दिया था। तो जितना वो रिसीव कर गया उतना चार्ज किया, हमें तो एक्चुअल अप्रोप्रिएट करना है। जवाब दें। अच्छा जी, मंथली A is entitled for a monthly salary of ₹1 million, मंथली सैलरी 12 महीने की कितनी, 12 मिलियन। भाई जवाब देना यार। तो क्या लिखा आपने, सैलरी टू ए, बोले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से बेटा, 12 मिलियन से। ए करंट अकाउंट क्रेडिट कितने से, 12 मिलियन से। जवाब दें बेटा। Whereas Z is entitled for 6% commission on net sale। नेट सेल हमारी कितनी है, ऊपर देखें, ऊपर देखें, 308। 308 का निकाला था 6%, 18.48 कमीशन। टू जी इंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जी's करंट अकाउंट क्रेडिट। बेटा बात समझ में आ रही है? बेटा वो कमीशन का कैश विड्रॉ करके लेके क्या, ड्राइंग है, पहले कमीशन के नाम से उसका अकाउंट, जैसे प्रॉफिट हम पहले क्या, ड्राइंग हमारी साल भर में हुई होती नहीं होती, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हैं कि हमने इतना कमाया, फिर उसमें तो हम लेकर के उसको हम लेस करते हैं। इस तरह जो प्रॉफिट का उसका हिस्सा बन रहा है, हम उसके अकाउंट पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फिर वो जो लेकर गया होगा क्या करेंगे, उसको बताओ ड्राइंग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ऐसा 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 नहीं बनाया आपने कभी, कैपिटल का ओपनिंग बना तो पहले प्रॉफिट ऐड करते हैं ना, तो ये प्रॉफिट जो इसका बन रहा है साल भर का, वो पहले उसके अकाउंट में ऐड करेंगे, फिर जो उसमें से वो लेकर वो लेस करेंगे ना।
वो तो वो लेकर गया है, हिस्सा तो ये बन रहा है ना उसका। मतलब प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस एड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। तो पहले तय तो कर ले इसका प्रॉफिट कितना बनता है, फिर उसमें जो वो लेकर गया बता ड्रॉइंग वो बाद में लेस करवाएंगे। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय ए एंड इन द रेशियो ऑफ। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने में इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह नहीं आ रहा। बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है बेटा, क्विक। 13.52 पक्का। उसमें 3 हिस्से किसके, ए के, 2 हिस्से किसके, जी के। 3 और 2 कितने होते हैं, 3। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। टोटल कितने से करने, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 8.11 कर दो बस, काफी। और उसके बाद 13.52 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5, जल्दी 5.40841 कर दो। ठीक है जी। एट पॉइंट वन वन 5.41 बोले बेटा, सही है। अब अब वो जो लेकर गए हैं किस नाम से, ड्राइंग के नाम से, जो विड्रॉ के उसके इफेक्ट लो, तो लेस करवाओ क्या, ड्राइंग्स। हाँ भाई, किसने कितनी ड्राइंग की, बेटा तवज्जो दरकार है। ए ने ड्राइंग की है 1 मिलियन की, जी ने ड्राइंग की है 8 मिलियन की। जवाब दे। यानी उसका कमीशन बनता था 18.48 बेटा, उसमें से वो घर कितना लेकर गया है। तो हम पहले 18.48 का प्रॉफिट कैसे उसके अकाउंट में ऐड करेंगे, फिर जो विड्रॉ करके रखेंगे वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। पहले प्रॉफिट का जो मतलब प्रॉफिट तो हम निकाल रहे हैं ईयर एंड पर, यानी साल भर में हमने इतना कमाया, उसमें से इतना लेकर गए। तो आज बैलेंस क्या है, 1 मिलियन की ड्राइंग इसने की, 8 मिलियन की ड्राइंग इसने की। जवाब दें भाई, क्या मिल जाएगा आपको, बैलेंस शीट ही। बैलेंस शीट क्या मसला, वो मुझसे पूछ लो भाई। हाँ, वो तो एसेट में जाएगा, या रिसीवेबल सेट ऑफ हो जाएगा। तो रिसीवेबल कितने पर आएगा, 9.5। हाँ भाई बताओ बैलेंस शीट क्विक। 15.11 और 17.89। ठीक है बेटा। अब एक आखिरी बात है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है। टू एक्सपेंड 20% ऑफ एप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स इज ट्रांसफर टू, हर बंदे के हिस्से में आने वाला प्रॉफिट का 20% वो करंट अकाउंट से निकाल कर री इन्वेस्ट करते हैं। जो कुछ करंट अकाउंट में पड़ा हुआ तो विड्रॉ के लिए अवेलेबल, लेकिन जो जिसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कैपिटल में, फिर वो विड्रॉ के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, अगर उसका कोई हिस्सा ट्रांसफर कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट में, तो करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो भाई तवज्जो दरकार है, एक बॉक्स बनना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया, कोई इशू नहीं। 12 प्लीज प्लस 8.11 सम 20.11 का 20%, ट्रांसफर 4.02। और तवज्जो तवज्जो बेटा, 18, नो नो, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ है, प्रॉफिट ये ना, ये प्रॉफिट है 12 और 8.1। अब देखो प्रॉफिट कितना है 44, तो 12 और 8.11 प्लस करो, प्लस करो, 12 और 8.11 प्लस 18.48 प्लस 5.41, 44 प्रूव हो जाएगा।
5.41 ना बेटा, ये ना इधर सम होगा देखो, 5.41, 8.11, 18.48, 12 किसके बराबर है? 40। अच्छा इस केस में कितना है प्रॉफिट? 18.48 प्लस 5.41 कितना हुआ? उसका 20%, 4 वो यहां से निकाल के कहां ट्रांसफर कर दिया उन्होंने? कैपिटल अकाउंट में। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट बढ़ा लेंगे आप एसएफपी के अंदर, जवाब दें। और ये ट्रांसफर करने के बाद इनके करंट अकाउंट के बैलेंस क्या बचे? 15.11 माइनस 4.02, क्विक। 09। 17.89 माइनस 4.77, 13.12 आएगा। 1 आएगा, 12 आएगा यार। 17.89 नीचे 4.77 है, क्या कर रहे हो? तो नीचे क्या आ रहा है? अब सुन लो बात को, जब बनेगी क्या एसओ, सुनो यार, बने क्या बनेगी? एसओ एफपी। तो अब उसमें आपको कोई प्रॉफिट ट्रांसफर करता हुआ नहीं दिखाना, वो आप ट्रांसफर कर चुके हो। आप उठाओगे इनके कैपिटल के बैलेंस, ए का कैपिटल 67, जवाब दो भाई। 67 में आपने कितना ट्रांसफर किया? 4.02। कितना हो गया वो? 71.02। ये दिखाओ एसओ एफपी। ठीक है भाई। अच्छा जी, जी का कैपिटल 45, उसमें कितना ट्रांसफर किया आपने? 4.77, 49.77। ये होगा किसका कैपिटल? जी का। उसके बाद नीचे आएंगे करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट इक्विटी साइड पर 11.01, जी का करंट अकाउंट। अभी चार बैलेंस का सम कहलाएगी आपकी टोटल इक्विटी। फिर उसके नीचे क्या आएगी आपकी? बाकी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ऊपर एसेट साइड, ड्राइंग्स लेस करने के बाद तो है, ड्राइंग लेस करने के बाद तो है। ठीक है, क्या हुआ? दुख लग गया कोई? बताओ, लगा है तो बताओ कोई दुख। चले, बन जाएगा भाई। बात कर लेंगे रात में इंशाल्लाह।